पेप्सी कॉज्ड रायट। व्हाट? पेप्सी ने दंगे करवा दिए? ये कैसे हो सकता है भाई? पेप्सी तो खुद बेचारी एक स्वीट सी ड्रिंक है, पन इंटेंडेड। इमेजिन दिस, किसी कंपनी का एक स्वीट सा मार्केटिंग कैंपेन इतना हंगामा मचा दे कि पूरी कंट्री ही उस पर वॉर डिक्लेयर कर दे। यस, इट्स ट्रू। एक्चुअली कोक और पेप्सी इतने सालों से एक दूसरे को पीछे छोड़ने की जद्दोजहद में ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हैं। अब वो पेप्सी की रशिया वाली डील ले लो, वो काफी नहीं थी तो ये आ गई। सो पेप्सी वाले दंगे साउंड्स इंटरेस्टिंग। चलो आज यही स्टोरी सुनते हैं। पेप्सी और कोक की राइवलरी कई साल पुरानी है। अलग अलग टाइम्स पर अलग अलग मार्केट्स में अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए दोनों ही कुछ ना कुछ मार्केटिंग स्टंट करते रहे। ऐसा ही एक मार्केटिंग स्टंट किया पेप्सी ने फिलीपींस में। 1990s में फिलीपींस में कोक छाई हुई थी। इट वाज एवरीवेयर। यहाँ पेप्सी का मार्केट शेयर था mere 4%, वहीं कोक का मार्केट शेयर था 75%। यानी हर 100 में से 75 लोग कोक पीना प्रेफर करते थे और सिर्फ 4 लोग पेप्सी। तो लोग कोक की बजाय पेप्सी खरीदना शुरू कर दें, ये करने का एक शॉर्टकट था जो पेप्सी ने यूज किया। पेप्सी ने एक कॉन्टेस्ट अनाउंस किया, You could be a millionaire। इस कॉन्टेस्ट के थ्रू you could win a cash prize anywhere between 100 pesos and 10 lakh pesos। 10 लाख पेसोस यानी आज की डेट में करीब 40 लाख रुपए। और ये बात है 1992 की। उस टाइम पर फिलीपींस जैसी कंट्री में जहाँ पर लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, these 10 लाख पेसोस could be life changing। Since ये मार्केटिंग कैंपेन अमेरिका में ऑलरेडी काफी सक्सेसफुल हो चुका था, पेप्सी was quite sure कि उन्हें फिलीपींस में भी वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। And to a certain extent तो वो सही भी थे। The contest was fairly simple। हर पेप्सी की बोतल के ढक्कन के नीचे एक 3 डिजिट नंबर दिया होगा। हर रोज शाम को पेप्सी टीवी पर एक नंबर अनाउंस करेगी। जिस किसी के पास भी वही सेम नंबर हुआ उसे मिलेगा एक कैश प्राइज, जैसे लॉटरी। सिंपल राइट? ट्राई सेइंग दैट टू पेप्सी। थ्योरी में तो ये आइडिया बहुत सिंपल था और इफेक्टिव भी। आई मीन खुद ही सोचो, 10 रुपए की पेप्सी पीकर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो 10 लाख रुपए जीतने की, तो आप भी ये रिस्क ले ही लोगे। नीडलेस टू से पेप्सी सेल्स स्काईरॉकेटेड। सिर्फ 3 महीने में पेप्सी की सेल्स में इंक्रीज हुआ 40% का। कॉन्टेस्ट से पहले जहाँ पेप्सी का मार्केट शेयर था 4%, कॉन्टेस्ट के बाद वो पहुंच गया 25% पर। एक तरफ पेप्सी मार्केट में अपने लिए बढ़ते हुए क्रेज को देखकर खुश थी, वहीं दूसरी तरफ सिंस हर रोज किसी कस्टमर का प्राइस आ जाता था तो कस्टमर्स भी खुश थे। विन विन सिचुएशन राइट? बट ये स्टोरी है एक रोलर कोस्टर। तो अगर राइड ऊपर गई है तो एकदम से नीचे भी तो आनी चाहिए। तो ये राइड नीचे कैसे आई, ये इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर यहाँ तक वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो लाइक भी कर दो। कॉन्टेस्ट के दौरान किसी को 100 पेसोस का प्राइस मिला, किसी को 1000 तो किसी को 10,000। हर रोज ऐसे छोटे अमाउंट्स वाले प्राइजेस दिए जाने लगे। लेकिन फाइनल डे पर दिया जाना था एक ग्रैंड प्राइज वर्थ 10 लाख पेसोस। उसके लिए पेप्सी ने एक नंबर सेलेक्ट किया 349, जो ग्रैंड प्राइज विनर के लिए अनाउंस किया जाएगा। Again, one number, one grand prize, hopefully one winner. Well, not exactly. Ideally, सिर्फ किसी एक बॉटल कैप के नीचे 349 प्रिंट होना चाहिए था, right? But एक कंप्यूटर एरर की वजह से ये नंबर प्रिंट हो गया एक से ज्यादा बॉटल कैप्स पर। एक से ज्यादा मतलब 2, 3, अच्छा चलो 10, no, not even close। ये नंबर प्रिंट हुआ 8 लाख बॉटल कैप्स पर। 8 लाख मतलब अगर पेप्सी हर विनर को 1-1 मिलियन देने लग जाती तो उसे देने पड़ते 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करो वो रात जब 8 लाख विनर्स अलग अलग सपने बन रहे थे। सबकी रात बस यही सोचकर बीती होगी कि कैसे इन पैसों को खर्च किया जाएगा। कोई अपनी फैमिली के साथ वेकेशन प्लान कर रहा होगा, कोई अपना लोन चुकाने की सोच रहा होगा, तो वहीं किसी का अपना घर लेने का सपना सच होने वाला था। बस 1 मिनट के अंदर उनकी जिंदगी बदल गई। लेकिन किसे पता था कि ऐसा ही जिंदगी बदलने वाला 1 मिनट दोबारा भी आ सकता है, और इस बार वाला 1 मिनट उन्हें पसंद नहीं आएगा। अगले दिन सभी विनर्स अपनी पेप्सी बॉटल्स लेकर पहुंच गए पेप्सी के ऑफिस के बाहर। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्हीं के जैसे 8 लाख लोग और। जब पेप्सी ने भीड़ इकट्ठी होती देखी तो उसे समझ आ गया कि कुछ तो प्रॉब्लम है। उसने सभी को वापस जाने के लिए कहा और खुद सब एग्जीक्यूटिव्स की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। कुछ कैलकुलेशंस के बाद पता चला दैट द टोटल पे आउट कुड गो एज हाई एज 2.5 लाख करोड़ रुपए। 2.5 लाख यानी फिलीपींस की जीडीपी का 50%। पेप्सी का इस कैंपेन के लिए ओरिजिनल बजट था 15 करोड़ रुपए और यहाँ बात बढ़कर पहुंच गई थी 2.5 लाख करोड़ रुपए। पेप्सी अगर ये पे आउट असल में देने लगती तो जिस कंपनी को बनने में 100 साल लगे थे वो एक दिन में बैंकरप्ट हो जाती। इसकी बजाय उन्होंने हर विनर को 500 पेसोस ऑफर कर दिए। थिंक अबाउट इट, 10 लाख पेसोस यानी 40 लाख रुपए से सीधा नीचे आ गए 500 पेसोस पर, यानी 800 रुपए से भी कम। कुछ लोगों ने तो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, आई मीन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बट मेजॉरिटी लोग ऐसे नहीं सोच रहे थे। उन्होंने 1 मिलियन जीते थे तो उन्हें 1 मिलियन चाहिए थे। सिंपल। उन लोगों ने 349 के नाम से एक अलायंस बनाया और स्टार्ट कर दिए रायट्स। पेप्सी का ऑफिस, उनकी फैक्ट्रीज, ट्रक्स, एनीथिंग एसोसिएटेड विद पेप्सी वाज बीइंग अटैक्ड। पेप्सी के एक प्लांट में ग्रेनेड अटैक से 3 एम्प्लॉइज की डेथ हो गई और वहीं दूसरी तरफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों में से एक की हार्ट अटैक से। अटैक्स को टैकल करने के लिए पेप्सी को आर्म्ड गार्ड्स तक हायर करने पड़े। कई और डेथ्स और इंजरीज के बाद राइट्स तो इवेंचुअली शांत हो गए, लेकिन उसका असर पेप्सी के शेयर प्राइस पर जल्दी दिखा और साथ ही कोका कोला ने एक बार फिर से पेप्सी को बीट कर दिया। केस पहुंचा कोर्ट में और 14 साल की लड़ाई के बाद फाइनली वर्डिक्ट आया पेप्सी के फेवर में। 2006 में फिलीपीन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंस पेप्सी ने ये गलती जानबूझकर नहीं की तो उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनती कि वो सभी विनर्स को 1-1 मिलियन पेसोस पे करें। नाउ ऑब्वियसली दिस वर्डिक्ट रिसीव्ड मिक्स्ड रिस्पांस फ्रॉम द पब्लिक। वैसे अगर आप जज होते तो क्या वर्डिक्ट देते?
एनीवे, ये क्लासिक एग्जांपल बन गया कि कैसे एक सीमिंगली सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन एक डिजास्टर भी बन सकता है। ऐसा डिजास्टर जिसका असर सिर्फ कंपनी के शेयर प्राइस पर दिखने से कहीं ज्यादा सीरियस हो सकता है, लोगों की जान भी जा सकती है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मार्केटिंग कैंपेन और एक्चुअली डिजास्टर? कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो लाइक भी कर दो यार, फिर ऐसे ही और मजेदार किस्से लाते रहेंगे। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे क्यूरियस।